हाँ, चालू करो। सिर्फ पेज नंबर कौन सा था? जय जिनेन्द्र। जय जी नहीं सर। सिर्फ पढ़ू समय सर को। हाँ, पढ़िए। न राग है, न द्वेष है, न मोह है इस जीव के। प्रत्यय नहीं है कर्म ना, नो कर्म ना इस जीव के। ना वर्ग है ना वर्गणा, अर कोई स्पर्धक नहीं। अर नहीं है अनुभाग के, अध्यात्म के स्थान भी। योग के स्थान नहीं, अर बंध के स्थान ना। उदय के स्थान नहीं, अर मार्गणा स्थान ना। स्थिति बंध के स्थान नहीं, संक्लेश के स्थान ना। संयम लब्धि के स्थान ना, सुविशुद्धि के स्थान ना। जीव के स्थान नाही, गुणथान के स्थान ना। क्योंकि ये सब भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। वर्णादि को व्यवहार से ही कहा जाता। जीव के परमार्थ से ये भाव भी होते नहीं है जीव के।
सर ये तो 68 ही है। अच्छा अच्छा, वो दूसरी किताब में होंगे। हाँ, इसमें शीलन टू 68 में, तक की है ना। फिर 2 में होंगे। थोड़ा नेट का इश्यू हो सकता है, डिसहोस्ट बना देता हूँ सर। तो अभी नहीं। सर आ रही है आवाज अब? हाँ, आ रही है ना, तो ठीक है। अभी मैंने होस्ट बना दिया आपको, तो डिस्कनेक्ट नहीं होगा आपका कॉन्सेप्ट। चलिए शुरू करें पेज टू फोर्टी हाँ थ्री का। सर, आगे का वो भी भेजा है सर आपको। क्या? सर चार्ट। थोड़ा मैं लास्ट में देखता हूँ, बाद में। अभी पढ़ लेते हैं। सर वो यही वाला चार्ट भेजा है, क्या बोलते हैं। हाँ सर पढ़ लेते, वो तो मैंने ये इनके भाव का सर, चौथे और तीसरे भाव का। अच्छा, हाँ हाँ। सर अभी वो उसका 243 का पैरा बाकी था, एक लास्ट वाला। ठीक है। इधर वज्रायुध महाराज के पुत्र सहस्त्रायुध ने कुछ काल तक रत्नपुरी का राज्य किया, फिर उनका चित्त भी संसार से विरक्त हुआ। वे विचारने लगे कि मेरे दादाजी तीर्थंकर हैं, पिताजी भी चक्रवर्ती संपदा छोड़कर। मतलब ये शांतिनाथ भगवान तो चले गए, अब एक कैरेक्टर बच गया ना सर, 4 थे। हाँ। सर क्षेमंकर महाराज, उनका पुत्र वज्रायु चक्रवर्ती जो शांतिनाथ का जीव, फिर उनका पुत्र सहस्त्रायु, और सहस्त्रायु का पुत्र कनक शांति। तो हाँ। सहस्त्रायु बात गया था ना सर। यस। कनक शांति को तो सबसे इधर। तो वे विचारने लगे कि मेरे दादाजी तो तीर्थंकर है, पिताजी भी चक्रवर्ती की संपदा छोड़कर मुनि बनकर मोक्ष की साधना कर रहे हैं। मेरा पुत्र भी दीक्षा लेकर केवल ज्ञानी हो गया है, मैं अभी तक विषय भोगों में पड़ा हूँ। अरे यह दुखदाय दायक एवं पापजनक विषय भोग मुझे शोभा नहीं देते, इनमें कहीं शांति नहीं है। मैं तो मोक्ष की साधना हेतु आज ही मुनि दीक्षा लूंगा। ऐसे निश्चय पूर्वक जिन दीक्षा लेकर वे भी वज्रायुध मुनिराज के साथ विचरने लगे। वज्रायुध के साथ मतलब जो शांतिनाथ भगवान के साथ, पिता पुत्र भावी हाँ तीर्थंकर और गणधर। हाँ सर, ये आप बताया ना कि सहस्त्रायुध गणधर है। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, बता पिता पुत्र भावी तीर्थंकर और गणधर दोनों मुनिराजों ने अनेक वर्षों तक साथ साथ विहार किया। अंत में विदेह क्षेत्र के वेबार पर्वत पर उन दोनों मुनिवरों ने रत्नत्रय की अखंड आराधना पूर्वक समाधि मरण किया और ऊर्ध्व ग्रैवयक में अहमिंद्र हुए। सर ये वो जो गंधर का जीव है वही था सहस्रायु का ना। तो ये पिता पुत्र चल रहे जो जो ये सहस्रायु वही जो नरक से जाके आया, फिर धर्मेंद्र ने संबोधन दिया। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। इस प्रकार क्षेमंकर तीर्थंकर और उनके पुत्र
सर आप कहीं सेंटर में आ सकते तो सर आप छत पे जाएंगे तो भी आवाज आ जाएगी आपको। क्या? आप मतलब कि घर में सेंटर है, चारों तरफ घर है क्या? तो अगर आप टेरेस पे जाएंगे ना, छत पे, हाँ हाँ तो शायद आवाज आ जाए आपको। हाँ हाँ, अभी क्लियर है। हाँ हाँ, बाहर ही अच्छा। हूँ, बाहर ही हूँ इसलिए, हाँ बाहर हूँ, धूप हम्म। में। इस इस प्रकार क्षेमंकर तीर्थंकर और उनके पुत्र वज्रायुध, उनके पुत्र सहस्रायुध और उनके पुत्र कनक शांति, इन चार पीढ़ियों में से दो पीढ़ी के जीवों ने तो मोक्ष प्राप्त किया और बीच की दो पीढ़ी के जीव अमिंद्र हुए। वे तीन भाव के पश्चात मोक्ष प्राप्त करेंगे। ठीक है, चार साथ में थे, दो दो मतलब दो का केवल ज्ञान हो गया, तो दो किस किस का हो गया? एक तो पौत्र का हो गया, सहस्त्रायुध का ना। हम्म। सर एक बार चार में से नाम बोलिए दो। ऊपर से नीचे चारों। सर हाँ, ऊपर से नीचे। एक तो कनक वाला लास्ट है। हाँ, ऊपर से चार बोलिए एक बार। सर सबसे पहला लिख दीजिए शेमंकर भगवान। हाँ, शिवशंकर भगवान है, करेक्ट, यस। हाँ नहीं, शेवंकर महाराज। हाँ, वो इसके पौत्र पहले चला गया ना, कल देखा था केवल ज्ञान हाँ करके, ये पौत्र जो था वो शस्त्र आयुध है। फिर से दूसरा है शांतिनाथ भगवान का जीव जो वज्रायुध था। ये वज्रायुध है, और उसका पुत्र है शस्त्र आयुध है। सहस्रायुध जो कि वो गंडर चल रहा है वो। हाँ, अभी इसमें से केवल ज्ञान हो गया है तो फिर अभी। कनक शांति का पौत्र, प्रपोपा पौत्र कनक शांति लास्ट में। हाँ हाँ, नहीं, अभी दो का हो गया, वो किस किस का हो गया? एक तो ये सर फर्स्ट और लास्ट। सर अब अच्छा, दादा और पौत्र का। हाँ सर, बीच के दो कैरेक्टर तो अपने वो दोनों है ना, जो अभी हाँ शांतिनाथ भगवान और उसका। ठीक। हाँ, वज्रायुध और सहस्रायुध, तो ये शांतिनाथ हाँ भगवान का है, और इनका ये जो गंधर बनने वाला है ये सहस्रायुध है। तो अभी हाँ। कनक शांति सबसे फर्स्ट केवल लिए हुए। और सर वो शेमंकर भी हो गए। अब क्षेमंकर भी मतलब पहले पौत्र ने, पर पौत्र ने आज्ञा मांगी, आज्ञा नहीं दी, उन्होंने अपना लेके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनके हाँ समुशरण में ये क्षेमंकर राजा गए, उन्होंने वहां दीक्षा लिया भैया, दीक्षा लेके वो भी हाँ केवल ज्ञानी हो गए। हाँ। और ये सर, ये जैसे जो शेमंकर थे वो तीर्थंकर हुए, और जो कनक शांति हाँ, के विदेह अच्छा, क्षेत्र के। अब देखो, अगर मतलब संयोग कैसे बनेगा, तो कनक शांति केवली हो गए, और उसके बाद शंकर महाराज तीर्थंकर हुए, और अब तीर्थंकर के समोचरण में ये केवली आके बैठेंगे, सेम समय पे है। सर आवाज नहीं आ रही। आ रही है आपकी, आ रही है, हाँ, बड़ी आ रही है, अच्छी है। सर मेरी आवाज आपकी आ नहीं रही आ है? रही, कट के आ रही है। नहीं, नहीं आ रही है? कट के आ ओके, रही है। ठीक है, थोड़ा ऐसे मोबाइल से है ना, वाईफाई काम नहीं कर रहा, डिस्कनेक्ट हो गया, कंप्लेंट किया है, तो मोबाइल से कर सर रहा हूँ, आप, कुछ देर में ठीक होगा आज क्लास। हाँ। अच्छा, नहीं सर आप हम्म। नीचे कहीं बैठे, ऊपर छत पे चले जाएंगे तो आएगी। हाँ, नहीं, छत पर ही है, फर्स्ट फ्लोर पे ही है, हाँ। यस। अच्छा, हम्म। ठीक है सर। अब ये हो गया सर, इस प्रकार भगवान शांतिनाथ के नहीं, चौथा मैंने एक पॉइंट बोला था, जो कनक शांत। सर आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए। ओके, मिस आवाज आ रही है? सर कट के आ रही है। ओके,
शिफ्ट करता हूँ। सर इससे तो अंदर अच्छी आ रही थी। मैं अंदर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हाँ तो यहाँ भी हुआ ना सर। सर आगे का पढ़ू? हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। सर आप कुछ बोल रहे थे। भगवान आवाज आ रही शांतिनाथ। क्या? हाँ सर आई। ठीक है, और अभी ऊपर टेरेस पे ही आ गए। सर ऊपर आपको धूप लगती है तो 1 घंटा जल्दी कर लेंगे क्लास। नहीं नहीं, अब कल का कल देखेंगे, आज का आज है, कल के समय अलग होगा। अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ ठीक है, फिर ये ऊपर सबसे ऊपर आ गया टेरेस पे। 1 मिनट है। हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर अभी तो आ रही है। हाँ ठीक है, आप पढ़िए फिर। अभी 244 ना भग- पढ़िए। हाँ मैं ये हाँ कह रहा था, अब हाँ कनक का शांति पहले केवली हो गए, हाँ अब उसके बाद श्रेयंकर महाराज तीर्थंकर हुए। हाँ। अभी अभी उसी जगह और उसी समय में है, तो जो तीर्थंकर का समोशरण लगेगा उसमें ये केवली आएंगे। ये दोनों जो केवली बनने वाले हैं वो। नहीं नहीं, जो केवली बन गए उस सेम अगर जगह पे होंगे तो केवली हाँ तीर्थंकर के समोशरण में आएंगे ना, केवली तो तीर्थंकर तो केवली के यहाँ नहीं जाएंगे। नहीं सर, लेकिन इनके जो पोते से पहले इन्होंने वो लिया, जो क्षेमंकर तीर्थंकर थे, ये पहले तो कनकानंद जी को नमोस्तु करा उनको, उनके उनसे वो सुना ना सर ये। हाँ ठीक है ठीक है, ये सब हुआ। अब आप कह रहे हो ये श्रेयंकर तीर्थंकर बन गए ना। हाँ, हाँ, अब तीर्थंकर बन गए, वो केवली भी वही है, कनक शांति का जीव का केवली है। तो सो वो वो उनके। वहां उनके जो समोशरण में वो आएंगे ना। हाँ सर, वो पूरी लाइन लगी हुई चित्र में जो। हाँ हाँ, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, कैसे बदल कैसे रहा। पहले पौत्र थे, हाँ केवली हो गए, बाद में हाँ वो तीर्थंकर हो गए, तो अब वो केवली उनके समोशरण में आ गए, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ सर। मतलब कोई बड़ा छोटे की बात नहीं है, मतलब सब ऊपर चलता रहता है। हाँ 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 सर। चलिए ठीक है, 44 पढ़े। सर टू, भगवान शांतिनाथ पूर्व भाव तीसरा, ग्रेवयक में अमहेंद्र। बस तो ये दोनों भगवान शांतिनाथ और सहस्त्रायुध अपने 243 कंप्लीट नहीं हुआ क्या? 243? नहीं सर, 243 से स्टार्ट हो गया ना। वो कल अच्छा, दिया था सर, वापस दू क्या? कल दिया था उसमें देखना पड़ेगा। ऐसे मैं पढ़ हाँ लेती हूँ थोड़ा। आप पढ़ लीजिए। हाँ। अपने चरित्र नायक तीर्थंकर शांतिनाथ और उनके गणधर चक्रायुध, ये दोनों चौथे पूर्व भाव में ग्रेवयक में अहमदे हुए। ग्रेवयक के देवों के देवियां नहीं होती, तथापि पहले 16वें स्वर्ग में इंद्र पद के समय इंद्राणियों के बीच या चक्रवर्ती पद के समय 96,000 सुंदर रानियों के संग में उन्हें जो
पुण्यजन सुख था, उसकी अपेक्षा अत्यधिक सुख यहाँ इंद्राणियों के बिना ही उन्हें था। वह सिद्ध करता है कि सुख विषयों के भोगोपभोग में नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य है कि पूर्व काल में मुनि दशा में उनका जो महान वितरागी सुख था, उसका सुख इस अहम इंद्र पद में नहीं था, क्योंकि सच्चा सुख तो वितरागता ही है। राग के फल में सच्चा सुख कैसे होगा, नहीं हो सकता। यह बात वे अहमिंद्र भली भांति जानते थे। सर, मतलब सुख का कंपेयरिंग किया है कि ग्रेवैक में जो सुख था वो इंद्र के सुख से ज्यादा था, लेकिन ग्रेवैक से भी ज्यादा सुख वो मुनि दशा में था। हाँ, क्योंकि वहां तो अगर सम्यक दृष्टि से तो चौथा गुण स्थान हो सकता है और मुनि के तो सातवां होता है। तो जो निराकुलता है ना, चौथे गुण में एक कषाय के अभाव के स्वरूप में जो निराकुलता है, और मुनि को वैराग्य और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में जो निराकुलता है, जो सुख है, वो ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा ना। सर, ये ग्रेवैक में 4 से आगे नहीं होते नहीं, डायरेक्ट। हाँ, मैक्सिमम नहीं, देव गति में मैक्सिमम 4 होते हैं ना, चाहे कौन सा भी देव हो। ग्रेवैक तक द्रव्य लिंगी जा सकते हैं, ये कहा है। देव गति में मतलब मैक्सिमम गुण स्थान चौथा हो सकता है, कहीं पर भी हो। कहीं पर भी हो। हाँ, मतलब तो आपका नाम ग्रेवैक में भी हो सकता है। अहमिंद्र भी है, उसको कषाय बहुत मंद है, लेकिन गुणस्थान चौथा से ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ। ये सर कंपेयर किया तीनों इनका। हाँ, तो ग्रेवेक को जनरली अभी द्रव्य लिंगिक का मैक्सिमम लिमिट दिया है, बट गुणस्थान की अपेक्षा से सौधर्म इंद्र भी चौथा गुणस्थान है, और अहमिंद्र अनुदेश में सर्वार्थ सिद्धि के भी मैक्सिमम चौथा गुणस्थान है, लेकिन कषायों की अपेक्षा से मंद 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 है। मतलब उनके अब बाहर जाने की भी इच्छा नहीं होती, शक्ति होती है, फिर भी वो चर्चा के अलावा कहीं बाहर हाँ, निकलते नहीं। हाँ, समोशरण में भी नहीं जाते, सुमेरु पर्वत पे नहीं जाते, नंदीश्वर द्वीप भी नहीं जाते पूजा करने। तो सर ये दोनों ग्रेवैक में आए तो दोनों की पोस्ट सेम है ना? अब ग्रेविक में तो ग्रेविक दे दिया, अब ग्रेविक 9 ग्रेविक है। 9 ग्रेविक में कौन से ग्रेविक में ये बताया क्या, नहीं बताया, तो बस ठीक सामान्य रूप से ग्रेविक ले लीजिए। ग्रेवैक में सब सेम होते ना? ग्रेविक सारे में उसमें अ, शायद। हाँ, ये सारी व्यवस्था तो 16 स्वर्ग तक है, ऊपर में नहीं है। तो ऊपर तो सभी इंद्र होते हैं। हाँ, सभी इंद्र हो गए, हम इंद्र हो गए। ग्रेविक वाला देखना है, हम इंद्र है क्या सारे? सर वो जो, देखूं क्या? हाँ, जो 1 से 10 की व्यवस्था है ना, वो कहाँ तक है? 16 स्वर्गों तक की है ना वो तो। हाँ सर। सर बाकी देखो। के, हाँ, बाकी के ऊपर अनुदिश और अनुत्तर में भी सब अहमिंद्र होते हैं। ग्रेविक में क्या होता है? ग्रेविक में किस तरह की व्यवस्था है? सर देख लूं कि बाद में देखेंगे? बाद में देख लेंगे, नोट कर लेके। सर मैं नोट कर लेती हूँ। हाँ। इससे मुमुक्षु अल्प भी न राग विषयों में करे, बन वीतरागी इस तरह वह भव्य भवसागर तरे। ऐसी मोक्ष की भावना सहित स्वर्गलोक की असंख्यात वर्षों की आयु पूर्ण करके वे दोनों मनुष्य लोक में अवतरित होने को तैयार हुए। पूर्व भाव दूसरा। इस प्रकार शांतिनाथ भगवान के चौथे पूर्व भाव का वर्णन पूरा हुआ। सर पूर्व भाव दूसरा। हाँ सर, पूर्व भाव दूसरा। विदेह में घनरथ तीर्थंकर के पुत्र मेघरथ इस जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती देश और उसमें पुंडरीकिनी नगरी है। वह विद्यमान सीमंदर भगवान आदि कितने ही तीर्थंकरों की जन्म नगरी है। वहां जाने के द्वार सदा खुले हुए हैं, इसलिए स्वर्ग के देवों को भी वहां अवतरित होने की इच्छा होती है। महाराजा घनरथ उस नगरी के राजा थे। नगरी अति सुंदर थी और उसके राजा उससे भी अधिक सौंदर्यवान थे, क्योंकि वे एक तीर्थंकर थे। अहमिंद्र हुए
अपने दोनों चरित्र नायक वहां से चयकर घनरथ तीर्थंकर के पुत्र हुए। भगवान शांतिनाथ का जीव मेघरथ कुमार और गंडर चक्रायुध का जीव दृढ़रथ कुमार हुआ। वे मेघरथ और दृढ़रथ दोनों भाई आत्मज्ञानी, शांत, परिणामी, विद्वान तथा मनोहर रूपवान थे। भवों भवों के तथा मोक्ष के साथी होने से दोनों को एक दूसरे के प्रति परम स्नेह था। दोनों साथ खेलते, साथ खाते, परस्पर धर्म चर्चा करते और भगवान के समो शरण में या राज दरबार में भी साथ ही जाते। उनकी चेष्टाएं सबको आनंद प्राप्त कराती थी। दो मुर्गों के उद्धार का प्रसंग। एक था ये, मतलब घनरथ राजा यहाँ के थे जो कि तीर्थंकर होने वाले थे, और उनका एक जो शांतिनाथ भगवान का जीव था वो मेघरथ कुमार, और जो गंधर चक्रायुध है वो दृढ़रथ कुमार। ठीक है। अब दो मुर्गों के उद्धार का प्रसंग। एक बार महाराजा घनरथ राज्यसभा में सब परिवार बैठे थे। युवराज मेघरथ कुमार भी दरबार में उपस्थित थे और धर्म की महिमा के संबंध में अद्भुत चर्चा चल रही थी। आहा, जिस सभा में वर्तमान एवं भावी तीर्थंकर एक साथ विराज रहे हों, उस रस सभा में राज्य चर्चा के बदले धर्म चर्चा चले तो उसमें आश्चर्य ही क्या। परंतु अचानक ही उस चर्चा में भंग पड़ गया, क्योंकि महाराज घनरथ की दृष्टि दो लड़ते हुए मुर्गों पर पड़ी। दोनों बड़े क्रोध पूर्वक एक दूसरे से लड़ रहे थे। वह युद्ध दोनों मुर्गों को दुख का कारण था और उसमें रुचि लेने वालों को भी अशुभ ध्यान का कारण था। दयालु महाराज ने तुरंत उन दोनों को युद्ध रोकने की भावना से मेघरथ को संबोधन कर पूछा, हे मेघरथ, इन दोनों मुर्गों को एक दूसरे के प्रति इतना वैर भाव क्यों है? अच्छा, तब इसमें एक पॉइंट है कि देखो, सामने कोई भी कषायपूर्ण कार्य हो रहा हो, उसमें हाँ, रुचि लेने वालों की भी अशुभ ध्यान का कारण था। अशुभ ध्यान होगा तो अशुभ कर्म बंधेगा। तो जितनी भी पिक्चरें हैं हमारे लिए, वो सारा का सारा, उसमें सभी तरह के कषाय होते हैं। लोभ कषाय, मान कषाय, द्वेष भी होता है, राग भी होता है। तो सभी कषाय, तीव्र कषाय होता है उसमें। दिखाना वही चाहते हैं ना हर मूवी में कि किस तरह का बॉन्डेज था हर एक के प्रति, उस राग के प्रति वो मरने मारने को तैयार होते हैं। तो ऐसे उसमें रुचि लेने वालों को भी, क्योंकि हमारा भी उस तरह से भाव हो जाता है, रुचि लेने वालों को भी अशुभ ध्यान का कारण था। ये देखिए। तब अवधि ज्ञानी मेघरथ कुमार ने उन दोनों मुर्गों का पूर्वभाव जानकर कहा, सुनिए, यह एक वैराग्य की बात है। इन दोनों का वैर भाव पूर्व भाव से चला आ रहा है। ये दोनों मुर्गे पूर्व भाव में सगे भाई थे, परंतु एक बैल के स्वामित्व को लेकर दोनों में लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। फिर दोनों जंगली हाथी हुए, वहां भी लड़कर मरे। फिर दोनों भैंसा हुए, वहां भी परस्पर लड़कर मरे। पश्चात दोनों मेंढा हुए और इसी प्रकार मरे। अब वे दोनों भाई इस भाव में मुर्गे होके लड़ रहे हैं। अरे, एक बार दो सगे भाई क्रोधवश संसार में भटकते हुए कितनी बार परस्पर लड़ मरे। कषाय के संस्कार जीव को कितना दुख देते हैं। कषाय से छूटे तभी जीव को शांति मिलेगी। हाँ, अब ये जो कषाय किस तरह की होती है, वासना रूप में, अनंताबंदी रूप में होती है ना। किसी से क्रोध पकड़ लिया तो वो चलता रहेगा जब तक कि उसमें उसको माफ करने वाली भावना ना आए। ये कब तक चलेगा एक दूसरे का? जब तक एक दूसरे को माफ न करे, ये कम से कम कोई माफ न कर दे। हम्म, कितना चल रहा है देखो, भाव भाव तक चल रहा है। मतलब किसी से अगर हम बदला लेने की भावना रखते हैं ना, तो कितना हम्म लंबा चले। ठीक है। मेघरथ मेघरथ की वाणी इतनी शांत एवं मधुर थी कि क्षण भर में वह दोनों मुर्गे भी युद्ध करना भूलकर उसे सुनने में लीन हुए। मुर्गों के पूर्व भाव की कथा सुनकर सभाजन आश्चर्य में पड़ गए। अनेक तो वैराग्य को प्राप्त हुए।
और मेघरथ के दिव्य ज्ञान की प्रशंसा करने लगे। दोनों मुर्गे भी अपने पूर्व भवों की बात सुनकर एकदम शांत हो गए और लड़ाई रोककर दोनों विचार में पड़ गए कि अरे, ये तो मेरा भाई है। उस समय उन दोनों को अपने पूर्व भव का जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, वैर भाव दूर हो गया और घनरथ तथा मेघरथ की ओर से भक्ति भाव और घनरथ तथा मेघरथ की ओर से भक्ति भाव से देखने लगे। वो दोनों मुर्गे। मेघरथ ने वैराग्यमय संबोधन किया, हे भद्र, अब तुम हिंसक भाव छोड़ो, अहिंसामय जिन धर्म की शरण लो, ताकि ऐसे दुखमय जन्मों से तुम्हारा छुटकारा हो। दोनों ने हिंसक भाव छोड़कर जैन धर्म को स्वीकार किया और अहिंसक भाव पूर्वक शरीर का त्याग किया। ये किसके? मुर्गे मुर्गे के भाव में मुर्गे थे ना दोनों। हाँ सर। मुर्गों को संबोधन किया उन्होंने, यहाँ बात समझ में आ गई, और वैर भाव छोड़ के अहिंसक पूर्ण भाव से देह का त्याग किया। मतलब तीर्थंकर की जो जीव है वो किसी को अगर उपदेश दे और जीव की हम्म। पात्रता हो जाए तो वहाँ हम्म। किसी भी भाव में उसको कार्य हो जाता है, चाहे तिर्यंश हो या नरक में भी जाके कोई देव देता है तो वहाँ उसका कार्य हो सकता है, बट उसके लिए उसकी पात्रता पकती है, इससे पहले किसी ने नहीं किया। हम्म। सर, और ये जो मेघरथ इनको दे रहे थे ना हम्म। संबोधन, तो कोई दूसरे भी लिखा ना, अई कन्या, कई अन्य भी वैराग्य को प्राप्त हो गए। अनेक तो हाँ वैराग्य को प्राप्त हो हाँ, गए। यस यस, मतलब सिर्फ उनकी तत्व की बात सुनी और वैराग्य हो जाता है। हाँ, दूसरों को भी हो गया। सर, ये जाति स्मरण कैसे हो गया? अब जाति स्मरण अपने को भी हो सकता है क्या? कोई संबोधन मुर्गों को हो गया? हो गया होगा, हो सकता है, किन्हीं किन्हीं जीवों को हो सकता है, विशेष जीवों को, हर एक को नहीं होता है। बट जाति स्मरण बोलते अवधि ज्ञान नहीं है। जाति स्मरण अब इसमें मेरे पूर्व जन्म में कर्म किए तो ये तो अवधि ज्ञान की तरह हो गया, इसको जाति स्मरण कैसे कह रहे हैं? अपना पूर्व भव का कुछ याद आ जाना उसको जाति स्मरण, मतलब याद आ जाना, और वो पूर्व भव का भी याद आ जाना। अभी वर्तमान में तो अपने भाव चेंज होना वो अलग चीज है, लेकिन वो क्यों चेंज हुए? मैं पूर्व में हम दोनों भाई थे, तो ये तो अवधि ज्ञान की तरह हो गए, जाति स्मरण कैसे हुआ? तो जाति स्मरण क्या होता है फिर? अवधि ज्ञान और जाति स्मरण फर्क क्या है? वो अभी वही डाउट आया मेरे को, ये जाति स्मरण अवधि ज्ञान में डिफरेंस क्या है? ये जाति स्मरण का मतलब क्या है? एक्चुअली क्या है, जाति स्मरण में सिर्फ स्मरण में आएगा, और अवधि ज्ञान में क्या है, वो दिखता है, पुद्गल जो है हम्म। समय क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित वो दिखता है, एक्चुअल में दिखता है कि ऐसा है, वहां पे कोई जीव है तो वो दिख रहा है उसका। सर, किस में जा- दिखता है? जाति स्मरण में? अवधि ज्ञान में। हाँ, और जाति स्मरण में? जाति स्मरण में सिर्फ अपने को याद आएगा, स्मरण हुआ, अच्छा, दिखूंगा नहीं लेकिन स्मृति में आया कि मैं था करके। अभी कोई चीज हम हम्म। भूल जाते हैं एकदम से, मतलब लास्ट ईयर मतलब कहाँ गए थे, एकदम से भूल जाते हैं, एकदम से याद आता है किसी चीज को देख के ना, अरे ये चीज वहां खरीदी थी, वहां गए थे, तो वो क्या हुआ? वो तो इसी भव का हुआ, लेकिन जाति स्मरण पिछले भव का हो जाएगा किसी भव का, तो जाति स्मरण कह रहा है, शायद ऐसा होना चाहिए, स्मृति में आया हम्म। ये। अवधि ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित वो चीज दिखती है, पुद्गल दिखता है, आत्मा नहीं दिखते कि पुद्गल दिखता है वो। अच्छा। तो ये डिफरेंट हो सकता है, यस। हाँ सर। दोनों मुर्गे मरकर व्यंतर देव हुए। देव होकर उन्होंने उपकारी मेघरथ कुमार की कैसी भक्ति की, वह अब आगे पढ़ेंगे। उससे पूर्व एक अन्य आश्चर्यजनक घटना रात सुबह में हुई, वह पढ़िए। उन दो मुर्गों की कथा सुनाने के पश्चात मेघरथ ने दिव्य ज्ञान से जानकर सभाजनों से कहा कि इस समय इस राज सभा में दो विद्याधर भी आए हुए हैं और गुप्त रूप से मुर्गों के बहू की बात सुन रहे हैं। अच्छा। क्योंकि सर इनको सब ज्ञान था, मना परे ज्ञान और सब।
सभाजनों ने आश्चर्य से पूछा, अरे कौन है वे दो विद्याधर और यहाँ किस लिए आए हैं? मेघरथ ने कहा, सुनो, यह आनंद की बात है। यहाँ आए हुए दोनों विद्याधर चरम शरीरी हैं और महाराजा घनरथ के साथ उनका पूर्व भोग का संबंध है। मेघरथ कुमार अपने पिता तीर्थंकर के पूर्व भोग की बात करते हैं और घनरथ तीर्थंकर स्वयं अपने पुत्र के मुंह से पूर्व भोग की बात सुन रहे हैं। एक वर्तमान तीर्थंकर के पूर्व की बात भावी तीर्थंकर कह रहे हैं। ठीक है। पिता घनरथ महाराजा ऐरावत क्षेत्र में अभय घोष राजा थे। तब ये दोनों विद्याधर उनके पुत्र थे। एक बार वे तीनों जीव संसार से विरक्त होकर मुनि हो गए और अभय घोष मुनिराज ने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा। वहां से समाधि मरण करके तीनों जीव 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हुए। वहां से चयकर पिता अभय घोष तो घनरथ महाराज हुए हैं और दोनों पुत्र विद्याधर हुए हैं। वे दोनों विद्याधर मेरु पर्वत पर जिनालयों के दर्शन हेतु गए थे। वहां अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास अपने पूर्व भोग की बात सुनी और जाना कि हमारे पूर्व भोग के पिता घनरथ तीर्थंकर के रूप से अवतरित हुए हैं और इस समय पुंडरीकिनी नगरी में राजसभा में विराज रहे हैं। इसलिए वे दोनों विद्याधर अति स्नेहवश अपने पूर्व भोग के पिता और वर्तमान तीर्थंकर देव के दर्शन करने यहाँ आए हैं। मेल मिलाप होता ही रहता है एक्चुअली, अगर ये संबंध हो जाए तो मेल मिलाप होता रहेगा किसी न किसी हाँ बात। सर, ज्यादा पिता पुत्र, भाई भाई और पति पत्नी, यस। कई 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 दास दासी भी सभी सब आ रहे हैं। हाँ, या मंत्री हो कोई मुनि हो, आपस में मेल मिलाप होता रहेगा, एक दूसरे का भला करते रहेंगे अगर अच्छे भाव रखे तो। अब बुरे भाव रखे तो वो बुरे भाव भी साथ चलेंगे और लड़ते रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि बुरे भाव खत्म करो, रोज का रोज हर एक से क्षमा, सबको क्षमा। तो एटलीस्ट हम अपने अपने मन में तो किसी के प्रति बैर भाव न रखे जो अगले भावों तक जाए। जो जो छोटा मोटा क्रोध होता है ना, जो किसी के प्रति क्रोध आया, वो हाँ, अगर क्रोध हुआ और क्रोध उस वक्त तो दब गया, लेकिन अगर पूरी तरह उसको क्षमा नहीं कर दिया, क्रोध नहीं निकला और 6 महीने तक रहा, तो वो फिर बैर में बदल जाता है और वो फिर चलता है जन्म जन्मों तक। तो अगर किसी से कुछ हुआ है तो उसको वहीं क्षमा कर देना चाहिए, वरना वो अंदर दबा रहेगा, पता नहीं है, हमको भी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो सर वही जैसे है। ही भूलेगा। सर अनंत वही हुआ ना, हाँ हाँ। जो चलता किसके साथ? रहेगा। तो जो क्रोध अनंतानुबंधी आप बोल रहे हो वो अनंतानुबंधी हुआ ना। अनंतानुबंधी हुआ, लेकिन अनंतानुबंधी 6 मास तक रही, मतलब वही मैं बता रहा हूँ, किसी से बैर हुआ, मतलब क्रोध हम्म तो हुआ, भूल गए अभी, लेकिन वो क्रोध हम्म, अगर उसको माफ नहीं किया, मान लो क्रोध है और 6 महीने तक रहा और 6 महीने तक उस जीव को देखा नहीं, याद नहीं किया, लेकिन 6 महीने के बाद वो क्रोध जो दबा हुआ था उसको देख के फिर अगर याद आ जाता है, अरे इसने किया था, इससे बदला लेना चाहिए। तो हमारे बचपन में किसी ने कुछ किया होता है, कुछ बोला होता है, तो हमें याद रहता है, लगता है कि उसको वापस बोले, कुछ करे, क्यों किया, कर नहीं पा रहे हैं। तो वो क्या है, बैर रूप में अंदर में है ना, उसको हाँ याद करते उससे संबंधित आता है, तो वो बैर है, फिर वो बैर साथ साथ जाएगा, कितने जन्मों तक जाएगा। तो इससे बढ़िया है रोज की रोज सबको क्षमा कर दें। नहीं सर, लेकिन जैसे लाइक जैसे अपने सास बहू से, सास ननद से हो जाता है बराबर, या हाँ किसी से, तो वो एक जैसे नई शादी होती तब तो होता है, लेकिन अब तो सब अच्छे हो जाते हैं। तो वो कुछ जैसे 4 5 10 साल चला होगा, अब सब सही हो गया, तो फिर वो हाँ, नहीं वो ठीक है, वो खत्म हो जाना चाहिए कहीं ना कहीं। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसमें वासना इंटेंसिटी बड़ी होगी और उतना ज्यादा देर तक चलेगा, जितनी जल्दी हो जाए ठीक है, वो कह रहा हूँ। हाँ, तो लेकिन सर कहीं 6 महीने बाद बंद गया। हाँ, नहीं बंद गया तो, बट बंद का निवारण एक क्षमा कर देंगे तो कम हो जाएगा ना, उतना बैर नहीं होगा अभी। हम्म
मतलब पहले अब जैसे मुर्गे जैसे लड़ रहे थे, हो सकता है देख के एक दूसरे को कुछ बोल दे कर दे, लेकिन लड़े नहीं। थोड़ा वैर तो रहेगा, बैर बना है तो उसका उदय तो आएगा तो रहेगा, अब उतना तीव्र नहीं होगा। हम्म, जितनी जल्दी हो जाए ठीक कर ले अच्छा है, वरना शनिक राजा की तरह उसने डाला था 7वें नरक का, तो ठीक कर लिया तो पहले नरक में पहुंच गया। हाँ। जो कह रहे हो ना, तो तीव्रता कम हो गई, लेकिन जो किया था उसका फल तो मिला, ये भी तैयार है। तो अब हम्म, कहोगे क्या, दो दो क्वेश्चन हो गए इसमें। एक तो किसी से हो जाए तो जितनी जल्दी हो के समाप्त करो। दूसरा है कि बैर करे ही क्यों, तो सबसे हम्म, समता भाव क्यों न रखे सब जीवों के प्रति। तो वो जो 4 मैत्री भावनाएं वो काम आएंगी। सर्वेषु मैत्रीषु, सबसे सभी जीवों के प्रति मैत्री भावना, गुणियों के प्रति प्रमोद भावना, और जिसमें बैर है उनके समता भाव, और जो नीचे हैं दुखी है उनके प्रति दया भाव। हाँ ये सर। 4 भावनाएं बहुत काम की हैं, मतलब संसार में एक दूसरे से किस तरह से रिलेशनशिप रखें, किस तरह के भाव रखें। हम्म, मतलब व्यवहार जो भी है, प्रति अंदर के भाव, जो कषाय हैं, वो जो बन रही हैं कर्म, वो किस तरह से रखें। बन गया है तो इसलिए क्षमा कहा है ना, क्षमा करने के पहले किसी को अपने दिल में पहले इतनी नम्रता आनी पड़ती है कि उसको क्षमा करने लायक उसको समझूं, उसको बताऊं हम्म, चाहे नहीं बताऊं, बेटा अपने आप क्षमा करो, मतलब उसके प्रति इतना क्रोध को मंद होए तब तो क्षमा कर पाए। हम्म, तो क्षमा करने से पहले बहुत मतलब विनम्रता ताकत चाहिए एक्चुअली, समझिए उस जीव को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा तब क्षमा कर पाएगा। हाँ सर। विद्याधर। तो विद्याधर भी आ गए वहां पे। मतलब इनको हम्म, जो रिद्धियां होती हैं ये इस तरह से काम आती है। देवों की रिद्धियां हैं, और विद्याधरों की रिद्धियां हैं, मुनियों की रिद्धियां हैं। ये क्या काम इस तरह से आती है, ऊपर जाते सर रहते ये हैं, या तो हाँ। देव दर्शन के लिए जाते हैं या फिर कहीं पे किसी को संबोधन करने चले जाते हैं। हम्म, सर ये विद्याधर की बात बार बार विद्याधर नाम आ रहा है आजकल तो। ये विद्याधर वो जो विद्याधर पर्वत पे होते हैं उनको विद्याधर ना। हाँ, विजयाद पर्वतों पे एक तो वो दिखाया था, जो विजयादर पर्वतों पे रहते हैं वो विद्याधर होते हैं। और ये कहाँ से आए ये दोनों विद्याधर। और दूसरा है वहां पे हर समय चौथा काल वर्तता है, विदेह क्षेत्र की तरह है वो भी। सर ये लेकिन ये एरावत के उसमें आए मतलब ऊपर के कहीं और होंगे जैसे ऐरावत मतलब जो ऐरावत क्षेत्र है ना, तो ऐरावत उसमें जैसे भारत में विजया पर्वत है ना, वैसे ही ऐरावत में वो नॉर्थ में है। सर एरावत के विजयार्थ पर्वत से आए होंगे। हाँ, वहीं पे ऐरावत का विजयार्थ मतलब जो ऐरावत क्षेत्र है वहां का विजयार्थ हाँ ठीक। स्पेसिफिक बता दिया। तो सर यहाँ फोर्थ काल होता है हमेशा ना। हाँ, ये पॉइंट, 2 पॉइंट मेन देखे थे, यहाँ फोर्थ काल होता है। और हम्म, विद्याधर ये ऐसे अच्छे भी होते हैं, और दूसरा कल देखा था उपसर्ग भी करते हाँ हैं। उपसर्ग भी करते हैं। और उस प्रलय आएगा तो यही यहीं पे सेफ्टी जोन यही है। हाँ, वो वहां पे प्रलय नहीं आएगा, क्योंकि वो क्षेत्र डिफरेंट होने से वहां पर काल की व्यवस्था डिफरेंट है। तो जो वहां होगा वो वहां से सेफ रहेगा। भरत ऐरावत सर क्षेत्र में प्रलय आएगी, हाँ, लेकिन यहाँ विद्याधर उस क्षेत्र में चौथा काल चल रहा हो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अब वो रिद्धि भी है, उड़ के भी आ सकते हैं, और यहाँ से कुछ लोगों को लेके चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है ना, उनको ज्ञान है। तो यहाँ से सब चले जाएंगे तो फिर कैसे धर्म की स्थापना होगी, तो कुछ लोगों को लेके जाते हैं वहां पे। सर ठीक जो है। ये उसके जो नीचे हिरण्य क्षेत्र के वो अलग है उनका नाम नहीं, अलग अलग। वो जो क्षेत्र अगर हिरण्यवत क्षेत्र कहा है तो वो भोग भूमि हो गई। तो हाँ तो जब भोग भूमि होगी। वो सर तो भोग भूमि। मतलब जम्बूद्वीप में दो ही हुए विजयार्थ एक एरावत का एक भरत का बस। करेक्ट। और इनके जो हिरन हिरन ये 4 भोग भूमियों में इनके पर्वतों का क्या नाम है। फिर हिमवान इनका है ना। नी हाँ, वहाँ नी नील नी नील है, हिमवान है, हाँ। नी है। 4 पर्वत है, हाँ। हाँ, सर नीचे वाले का तो हिमवन है। आर्य हाँ, भरत क्षेत्र से ऊपर जाते हैं तो हिमवन आता है।
हाँ फिर महाहिमवन है, करेक्ट। और फिर ऊपर दो। फिर निषेध है, हाँ निषेध निषेध पर है, और एक और 3 होगा। है। हाँ एक नील होगा क्या? सर ये ऊपर है, एक मिनट सर, मैं क्लियर नहीं दिख रहा है, इसमें देखती हूँ। इनके कलर्स भी अलग अलग हैं। तो यस, विजयाद तो यहीं पे, विजयाद पर्वत कर्म भूमियों में ही है, भरत ऐरावत में। और जो विदेश क्षेत्र की कर्म भूमियां है ना, वहां पर भी विजयार्ध ही है, जहां तक मुझे याद है। हाँ सर, वहां पर भी विजयार्थ, बाकी नहीं है, विजयार्थ है ना। हाँ बस विजयार्ध है वहां पर। हम्म। हाँ सर, एक बार देखने का, तब पढ़ रहे थे, वापस देख रहे, तो अब थोड़ा डीप में जा याद पा रह रहे। याद हो रहा है, ये अभी विद्याधरों का थोड़ा सा रोल समझ में आ रहा है। अभी इससे सर पहले, हाँ सर, सर इससे विजयार्थ पहले तो ब्रह्म से लौकांतिक देव आते थे। अगर इससे पहले पढ़े थे तो उनका रेफरेंस आता था, लेकिन अभी उनकी हाँ, उपयोगिता एप्लीकेशन ध्यान में आए, हाँ सर, बार बार आते वही, हैं ना। हाँ सर, वही मुझे लग रहा, मुझे ये पुराण पढ़ना था, तो इसीलिए मैंने कहा सर पहले मुझे भूगोल पढ़ना है। हाँ यस, उसके पढ़ने से अभी समझ में आ रहे हैं, तो अभी उसकी एप्लीकेशन उपयोगिता समझ में आ रही है। हाँ, मेघरथ की बात पूर्ण होते ही दोनों विद्याधर प्रसन्नता से प्रकट हो गए और अत्यंत आदर सहित अपने पूर्व भव के पिता श्री घनरथ महाराज के दर्शन किए। आहा, हमारे पिता तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसा जानकर उनका हृदय आनंदित हुआ। पुनः पुनः घनरथ तथा मेघरथ दोनों द्रव्य तीर्थंकरों की स्तुति की, सम्मान किया और प्रसन्नता से कहने लगे, आहा, अपने पूर्व भव के पिताश्री को तीर्थंकर रूप में देखकर हमें महान हर्ष हो रहा है। हे देव, आप त्रिलोक पूज्य हो, मोक्ष मार्ग के प्रदर्शक हो। प्रभु, हम भी आपके परिवार के हैं। जिस प्रकार इस भव में मेघरथ और दृढ़रथ आपके पुत्र हैं, उसी प्रकार हम भी आपके पूर्व भव के पुत्र ही हैं। सर, अब हमारे भी पूर्व भव के पुत्र पुत्री आ जाए तो आप वो बोले कि हम भी आप विदेह के तीर्थ, सर पता चला कोई उधर कोई यूरोप में, अफ्रीका में, तो सब मिलके आते हैं। पता होना चाहिए ना। हाँ सर। लेकिन अभी कोई बताने वाला नहीं है ना, अभी इस वक्त वो उतना किसी जीव का पुण्य का उदय नहीं है। न कोई बताने वाला आता है, न केवली होते हैं, न तीर्थंकर होते हैं। आप समझिएगा, कितना जल्दी 2500 साल में डिफरेंस आ गया। अब देख रहे हो कि हमें हाँ। क्या इस पंचम काल में क्या क्या चीजें नहीं मिल रही हैं। तीर्थंकर का अभाव है, केवल प्रत्यक्ष अभाव है। और ये जो प्रत्यक्ष अवधि ज्ञानियों का भी, मुनियों का भी जो विचरना सहज रूप से होता था धरती पर, वो अभी कोई नहीं है। न विद्याधर आ रहा है, न कोई इस तरह बताकर आपस में संयोग पता चल रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन व्हाट हमारे पास है क्या? सर हमारे पास सभी बस टेक्नोलॉजी है और कुछ नहीं है। अरे नहीं ये लोग वो तो छोड़िए, हमारे पास जिन मंदिर है, जिन प्रतिमा है, और जिन वाणी है, जिन धर्म है, अरे अभी इतना काफी है, हमारे लिए काफी है। ये संयोग ना मिले, लेकिन हमारी मुक्ति के लिए इतना काफी है। हम्म। प्रत्यक्ष रूप से नहीं है वो, लेकिन हमें, सर एक दूसरे को मारे, ऐसे लड़ते भी ऐसे तो कोई लड़ते नहीं भाई भाई, आजकल तो अरे आपने कोई। देखा नहीं है कितना भैरभाव होता है, कितनी हिंसा होती है यहाँ पे। सर आज, एक बार याद होगा आपको, नोएडा में ही हूँ मैं, यहाँ पे एक वेव करके दो बड़े भाई थे, जो पंजाबी थे, या यहाँ वेव के मतलब डीलर थे ये, रियल एस्टेट के बड़े, मतलब करोड़पति, 100 200 500 1000 करोड़ के। और हम्म, दोनों में इतना वैरभाव था कि एक ने दूसरे को सरेआम बाहर गोली मारी, भाई को अपने, हिंसा करी, हम्म, कुछ था 1 2 साल पहले। हम्म, तो ये इतना बैरभाव ही था ना, दो भाइयों का आपस में। और मिला क्या हम्म, दोनों को? एक मर गया, उसको क्या मिला? 100 करोड़ कम होता, लेकिन जी तो लेता, तो उसको अपने अपने भाव का,
इतना पता नहीं चला पुरुष भाव की कितनी महानता है, कैसा अवसर मिला उसको, ये नहीं था लड़के क्रोध में हो गया। तो आप कह रहे हो नहीं है, बहुत है, बहुत है। है। हम्म। एक देश के जो आर्मी होती है और दूसरे देश की जो आर्मी होती है, वो दिन रात यही सिखाया जाता है, दिमाग में ऐसा भरा जाता है कि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। रोज उनको दुश्मन की फोटो देख के उसको हत्या करते हैं, पता है, ऐसे भाव आते हैं। और एक्चुअल में भी भाव आते हैं कि कब मिले तो उनको ये कर दे वो कर दे। ऐसे भाव कंटिन्यूस चलते रहते हैं सारी आर्मी का ना, उनका पर्पस ही यही होता है जीने का, चाहे वो मारे ना मारे, बट भाव तो उनके ऐसे ही होते हैं और करवाए जाते हैं, उसके बिना लड़ाई हो नहीं सकती। बहुत है हिंसक भाव बहुत है। हाँ जितने हाँ। भी जीवों की हिंसा हो रही है ना, खाने के लिए, वो ऐसे ही थोड़ी हो रही है। जो खाता है उसके भाव कैसे होंगे, आपको शायद दिख रहा होगा कि नहीं करता हो, लेकिन वो हिंसा के भाव है, इसलिए तो दूसरे जीव को मार कर उसका मांस खाने का भाव आया, हम्म। तो ये भी हिंसा है। अब वो तो हिंसा हुई प्रत्यक्ष रूप से, और जिसको राग द्वेष हो रहा है, तीव्र राग द्वेष होगा, वो भी हिंसा में ही आता है। अब जिसको हम्म। कषाय हुए वो थोड़ा मंद राग द्वेष है, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन न हो तब तक हिंसा ही है। तो सभी हिंसक हो गए, आप बताइए। जो सम्यक दृष्टि जीव है उनको छोड़कर इस संसार में सारे हिंसा कर रहे हैं। अब बोलिए। हाँ हाँ सर। हाँ, अल्टीमेटली मंदिर जा रहे हैं। सर आगे पढ़ो। ठीक। सर आगे पढ़ो। हाँ, ढाई द्वीप की यात्रा। अब जो ही वे विद्याधर विदा हुए कि तुरंत ही अचानक दो देव दिव्य विमान लेकर वहां आए और मेघरथ को दिव्य वस्त्र आभूषणों की भेंट देकर कहने लगे, हे देव, पूर्व भाव में हम दोनों मुर्गे थे और अब देव हुए हैं। हम तो निर्दय हिंसक मांसभक्षी प्राणी थे। जैन धर्म के उपदेश द्वारा आपने हमारा उद्धार किया है। आप हमारे महान उपकारी हैं और भावी तीर्थंकर हैं। सर मतलब वो सभा में तो समय चल ही रहा है और ये दूसरा जन्म लेके आ गए। हाँ, उनका तो यही हमारे पूर्व भाव बतलाकर आपने हमारा वैरभाव मिटाया और जैन धर्म की प्राप्ति कराई, जिससे हम देव हुए और आपके उपकार का स्मरण करके हम आपकी सेवा करने आए हैं। आप हमारे देव विमान में विराजो। हम आपको ढाई द्वीप की यात्रा कराएंगे। हमारे विमान में बैठकर आप मनुष्य क्षेत्र के 5 मेरु तथा अन्य रमणीय तीर्थों के दर्शन करो। मनुष्य जहां तक जा सकते हैं उस मानुषोत्तर पर्वत तक के समस्त क्षेत्र हम आपको दिखलाएंगे। तो सर ये तो कहते हैं चलो हम आपको शहर दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस दिखाते हैं। तो बात तो वही हुई है। वो मंदिरों के दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं, उनके पास विमान है, तो बोलते हैं मेरी गाड़ी इसको घुमा के लाए। ठीक। तो सर ये नहीं जा सकते नहीं, थे क्या लेकिन मैं? पॉइंट ये है कि इसमें पॉइंट ये है कि हमें तीर्थंकर का प्रत्यक्ष दर्शन हो या ना हो, लेकिन जो तीर्थंकर वाणी का जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो वही हम्म। वो सुनकर जिस तरह से भाव बदल रहे हैं इनके, वो अपने भी भाव बदल रहे हैं वैसे। तो चाहे देख के सुन के बदले या पढ़ के अपने आप बदले। हाँ, बहुत सारे। मेघरथ कुमार ने देवों की बात स्वीकार कर ली और देवों ने उन्हें सपरिवार उस सुशोभित देव विमान में बिठाया। विमान को आकाश में उड़ाते हुए वे देव एक के बाद एक क्षेत्र बताने लगे। यद्यपि अवधि द्वान ज्ञान द्वारा उन क्षेत्रों को जान लेने की शक्ति उनमें थी, तथापि परिवार सहित विमान में विहार करते हुए वह सब देख रहे थे। देव ने कहा, हे स्वामी, देखिए, यहाँ जम्बू द्वीप के भरत, ऐरावत एवं विदेश क्षेत्र के सर्व तीर्थंकरों का
जन्माभिषेक इस मेरु पर्वत पर होता है। आपके पिता श्री महाराजा गणरथ तीर्थंकर का जन्माभिषेक भी यहीं हुआ था और आप स्वयं तीसरे भाव में जब भरत क्षेत्र के शांतिनाथ तीर्थंकर के रूप में अवतरित होगे, तब आपका भी जन्माभिषेक इसी मेरु पर्वत पर होगा। इस मेरु की उत्तर दिशा में रम्यक, हिरण्यवत तथा ऐरावत यह 3 क्षेत्र हैं और दक्षिण में हरिवर्ष, हेमवत एवं भरत यह 3 क्षेत्र हैं। जम्बू द्वीप के 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले 6 महापर्वत हैं। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। उनके बीच महासुदर्शन मेरु है, उस पर शाश्वत जिन मंदिर है। सर वो पहले अभी तो जो समझ, पढ़ा था सारा आगे हाँ सर, कि हर इस जगह नहीं लिखा। मेरु, हाँ, इस मेरु की उत्तर दिशा में रम्यक और हिरण्यवत, ऐरावत, ये 3 क्षेत्र है। मतलब विदोह के ऊपर रम्यक, उसके ऊपर हिरण्यवत और उसके ऊपर ऐरावत, और दक्षिण में हरिवर्ष, हेमवत और भरत, ये 3 क्षेत्र है विदेह के। तो हरिवर्ष, हेमवत, भरत, ये 3 क्षेत्र हुए। और जम्बू द्वीप के वह 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले 6 महापर्वत अभी देखे थे। हिमवान, महाहिमवान, निषद और नील, ये 3 इतर हो गए। ऊपर 3 रुक्मी और नील, रुक्मी और शिखरी, और इनके बीच में ये जो सुमेरु है उसका नाम एक्चुअली सुदर्शन मेरु है। उस पर शाश्वत जिन मंदिर है। रिपीट, पूरा रिवीजन सर हो गया। इसमें विजयात पर्वत का नाम नहीं लिखा। विजयात पर्वत इसके अंदर है, और आगे डीप में जाएंगे तो विजयात पर्वत आएगा। सर इन्होंने शिखरी अभी का सिर्फ नाम, भरत क्षेत्र का वर्णन। हाँ, ये क्षेत्रों को डिवाइड करने वाले 6 पर्वत है ना। अच्छा अच्छा, तो ये अलग है, विजयात अलग कैटेगरी। विजयार्थ जो है क्षेत्र को 6 खंड में हाँ। विभाजित करने वाले विजयार्थ है, और जम्बू द्वीप को 6 क्षेत्रों में विभाजित करने वाले 7 क्षेत्रों में विभाजित करने वाले 6 पर्वत है। हाँ सर तो देखा 7 मैंने। क्षेत्रों का नाम आएगा और 6 पर्वतों का नाम आएगा, और 2 हाँ। विजयार्थ पर्वत होंगे, और 2 इन क्षेत्रों में एक कर्म भूमि होगी, बाकी 5 म्लेच्छ खंड होंगे। हम्म आर्य खंड होगा और 5 म्लेच्छ खंड होंगे। हम्म ठीक है। सबने विमान से उतरकर जिन बिंबों के दर्शन किए, अद्भुत शांत वीतरागी जिन बिंबों के दर्शन से सबको अति प्रसन्नता हुई। मेघरथ कुमार ने तो क्षण भर आत्म ध्यान कर आत्मानुभूति रूपी शांत रस का पान कर लिया। फिर विमान में बैठकर आगे बढ़े। देवों ने पुनः भरत क्षेत्र पर चक्कर लगाकर बताया कि हे स्वामी, देखिए यह अयोध्या पूरी दिख रही है। यहाँ ऋषभदेव आदि अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। उसके बाजू में हस्तिनापुरी है। भगवान ऋषभदेव मुनिराज को इसी नगरी में राजा श्यास ने सर्वप्रथम इक्षु रस का पारना 1 वर्ष तक तप करने के पश्चात प्रथम आहार कराया, और आप मेघरथ कुमार भी तीसरे भाव में इसी नगरी में तीर्थंकर रूप से अवतरित होंगे। और इधर जो ऊंचा रमणीय पर्वत दिखाई देता है, वह शाश्वत तीर्थधाम सम्मेत शिखर है। वहां से अनंत जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है। आप भी वहीं से मुक्ति प्राप्त करेंगे। इस प्रकार भरत क्षेत्र दिखाकर उनका विमान लवण समुद्र पार करके दूसरे घाट की खंड द्वीप में पहुंचा। वहां विराजमान स्वयं प्रभ आदि 8 तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन करके फिर तीसरे पुष्करवर द्वीप में आए। तीसरे में आ गए पुष्कर द्वीप में। वहां भी तीर्थंकर हाँ, भगवंतों के तमो शरण आदि के दर्शन किए। पांचों मेरु के तथा बारंबार तीर्थंकर भगवंतों के दर्शनों से सबको अति आनंद होता था। अंत में पुष्करवर द्वीप के मध्य स्थित मानुषोत्तर पर्वत पर 4 दिशाओं में 4 शाश्वत जिनालयों के दर्शन किए। फिर विमान को विदेश क्षेत्र की ओर मोड़ते हुए
उन देवों ने कहा कि हे स्वामी, यहाँ मनुष्यों के गमन की सीमा समाप्त होती है। हमने आपको भक्ति पूर्वक 2.5 द्वीपों के तीर्थों की तथा साक्षात तीर्थंकरों की यात्रा कराई। ये हमारा सद्भाग्य है। अब यहाँ से आगे मनुष्यों का गमन नहीं है। सर, हमारी भी यात्रा हो गई बढ़िया। अच्छा, हमारी यात्रा भी हुई और दूसरा ये भी है कि जैसे कोई आए अपने यहाँ तो उसको अपने यहाँ के मंदिर घुमाने के ले जाए, वो भी एक बड़ी बात है। इधर उधर घूमने ले जाने की बजाय मंदिर में जाए। यहाँ पे ये है, इस तरह से जो अहोभाव आता है ना जिन मंदिर में, जिन बिंब में, तो वो भी एक अच्छा बताया कि वो भी कराते हैं इस तरह से। एक यात्रा हो गई, या अपने शहर की कराओ, या नहीं तो आज जैसे बहुत सारे शहरों में ना तीर्थ यात्रा पे ले जाते। हाँ तो सर। ठीक है, वो भी एक अच्छा धर्म का कार्य है, सबको तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं हर साल शिखर जी, और जहां जहां शिखर जी तो ले ही जाते हैं, और यहाँ पर भी पालीताना और ये यहाँ पर भी जाते हैं। तो इस अपेक्षा से वो भी अनुमोदना करने लायक कार्य है। मेघरथ और दृढ़ रथ कुमार 2.5 द्वीप की यात्रा से प्रसन्न हुए और पुनः पुंडरीकिनी नगरी में आए। दोनों देव ने वंदन करके स्वर्गलोक चले गए। अहो, अच्छा, ये स्वर्गलोक से आए थे। सर, ये विद्याधर थे तो स्वर्गलोक से आए। स्वर्गलोक चले गए। और थे विद्याधर। स्वर्गलोक में विद्याधर कहाँ है? हाँ, वो कनेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट। हम्म। हाँ ठीक है, पढ़िएगा। हाँ सर। मेरा मा- जैसे ऐसे आ रहा था, जैसे अभी ये पुंडर की नहीं नगरियां हो रही है, जैसे मैंने तो हम्म। अपने घर की पूरी अलमारियों पे स्टील की थी, तो पूरा मेन मेन जैसे की पॉइंट्स लिख दिए थे करीब 10 साल पहले, अभी तक लगे हुए। ऐसे ही अभी ध्यान आ रहा है कि कोई रूम की दीवार हो ना, उस पे हम्म। पूरे विदेश क्षेत्र के जो 170 कर्म भूमिया है ना, उसके नाम लिख हम्म। दे, और ये पुंडर किरनी ये जो आ रही है उसमें रेफरेंस लिखते चले जाए, एकदम नजर आएगा पूरा। अच्छा, चित्र तो मैंने सामने चिपका रखे, मेरे सामने सब जिनालय तो है, मैंने तो हाथ से ड्राइंग बनाया हुआ। नहीं तो अब अभी लेकिन आपके पुंडर की नहीं नगरी मार्क कर दी है, वहां पे कहाँ पर है वो? नहीं सर, वो तो नगरी का तो नहीं सर, ये नॉर्मल चित्र है। मंदिर भी नगरी नहीं, बड़े। कौन सा वाला? 170 जो कर्म भूमिया है ना विदेश क्षेत्र हाँ, में, हाँ सर, आप सही बोला। तो हाँ। 132 पंजे 160, 160। तो हाँ, तो 160 में से ये जो पुंडरकीनी नगरी बता रहे हैं, वो किस विदेश क्षेत्र में है? ये वो या डुप्लीकेट हो रही है, कुछ ऐसा आइडिया इससे लगेगा जब लिखेंगे तब। सर, वो रह गए, वो किताब मेरे पास वो आ गई थी। हाँ हाँ। अरे, उसमें सब हाँ, नहीं नगरियां मतलब नाम। हमारे पास
टेबल वाली बुक में वो कर्म भूमिया तो नजर आ रही, लेकिन उसमें लिखने के लिए जगह नहीं है। वो वही चित्र बड़ा बन जाए तो उस पे नाम लिखते चले जाएं, तो ये क्या रेफरेंसेस रहेंगे। हाँ। लिखोगे? लोकेशन पता है आपको? अब तो ये पूर्व पश्चिम भी नहीं लिख रहे हैं। हाँ, नहीं फिर ऐसा है तो क्वेश्चन मार्क करके पुंडरकिनी नगरी विदेह क्षेत्र लिखेंगे, कहीं ना कहीं आएगा। रेफरेंस तो बाद में ऐड कर देंगे। हाँ उत्तर पुराण आदि में अगर डिटेल में कहीं होगा तो वहां से मिल चलो जाएगा। हाँ ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसा कि साथ साथ आए तो लिखते चलें, बस ऐसा था। लेकिन भाव बनते हैं जैसे इम्पोर्टेंट, लेकिन अभी अपन ध्यान ये पढ़ते हैं तो अपन डायरेक्ट वहीं पहुंच जाते हैं, भाव तो आ हाँ, जाते हैं यस यस, तो पढ़ने। ऐसे ही तो तभी तो पंचमेरु की 80 जिनालय की पूजा करते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं। हाँ। और नंदीश्वर द्वीप में पहुंच जाते हैं तो वहां पे मूर्ति नजर आती है, तो मूर्ति में इस तरह से उपयोग सूक्ष्म हो जाता है, खो जाते हैं भक्ति में। हम्म। तो मेरा तो छोटा बना रखा है, मतलब खाली जम्बू द्वीप का ही है। हम्म। नहीं, उस हिसाब से जो टेबल वाली बुक में जो 3 चित्र है ना, बहुत बढ़िया है समझने हाँ के सिर्फ लिए। बहुत बढ़िया है। चलिए, महाराजा गणरथ का वैराग्य। घनरथ और मेघरथ एक वर्तमान तीर्थंकर और दूसरे भावी तीर्थंकर, ऐसे पिता पुत्र अनेक वर्षों तक साथ रहकर पुंडरीकिनी नगरी को सुशोभित किया। उत्तम धर्म शासन द्वारा प्रजाजनों को सुखी किया। एक बार मोक्ष की काल लब्धि से प्रेरित हुए महाराजा घनरथ को स्वयं बुद्ध रूप से संसार से वैराग्य जागृत हुआ। उन्होंने मेघरथ को राज्य सौंपा और स्वयं वन में जाकर दीन दीक्षा धारण की। देवों ने उनका दीक्षा कल्याणक महोत्सव किया। घनरथ मुनिराज शुक्ल ध्यान द्वारा केवल ज्ञान प्रकट करके तीर्थंकर हुए और दिव्य ध्वनि द्वारा अनेक जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाते हुए विदेश क्षेत्र में विचरने लगे। इसमें एक पॉइंट डिफरेंट आया, पकड़ा आपने? सर देवों ने उनका दीक्षा कल्याणक वो नहीं। महाराजा गणरथ को स्वयं बुद्ध रूप से खुद से हुआ वैराग्य, ऐसा? हाँ, अभी निमित्त बताइए इसमें क्या बना। स्वयं बुद्ध रूप से। हाँ, तो कोई निमित्त ही नहीं बना उनको, तीर्थंकर को एक निमित्त बनता है ना वैराग्य हाँ। के कारण। इनको कोई निमित्त बना, स्वयं बुद्ध रूप से अपने आप ही वैराग्य हो गया। यहाँ पे कोई निमित्त नहीं बना, ना बिजली कड़की, ना कोई किसी का हत्या हुई, ना कुछ हुआ, बस स्व समय में वैराग्य हो गया। हम्म। ये पहली बार आया है इनको यहाँ पे। हाँ। उन्होंने मेघरथ को राज्य सौंपा और स्वयं वन में जाके दिन दीक्षा धारण की। देवों ने उनका दीक्षा कल्याणक महोत्सव किया। घनरथ मुनिराज शुक्ल ध्यान द्वारा केवल ज्ञान प्रकट करके तीर्थंकर हुए और दिव्य ध्वनि द्वारा अनेक जीवों को मोक्ष मार्ग बतलाते हुए विदेश क्षेत्र में विचरने लगे। अभी उनका एक एक पैराग्राफ में तीर्थंकर का, ये है ना, घनरथ राजा का तीर्थंकर का एक पैरा में कर दिया। अभी इनका वैराग्य हुआ तो भी ठीक है, स्वयं बुद्ध है तो विधि हो गई, लेकिन वो तीर्थंकर है तो लोकांतिक देव भी आए होंगे, बट यहाँ पे उनका वर्णन नहीं किया क्योंकि उनकी यहाँ मेन बात नहीं है। हम्म। इधर महाराजा मेघरथ महान पुण्योदय से पुंडरीकिनी नगरी के राज्य का संचालन कर रहे थे। वे शुद्ध सम्यक दर्शन के धारी एवं अवधि ज्ञानी थे। दान धर्म के ज्ञाता होने से सुपात्र जीवों को आदर पूर्वक दान देते थे। भावी तीर्थंकर मेघरथ महाराजा एक बार अष्टानी का पर्व में जिन पूजा करके उपास पूर्वक सभा में बैठे थे और जैन धर्म के उपदेश द्वारा अहिंसा धर्म का स्वरूप समझा रहे थे, इतने में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। अचानक वहां एक कबूतर आया। वह भय से कांप रहा था। उसके पीछे एक भयंकर गिद्ध पड़ा था। भयभीत कबूतर ने गिद्ध से बचने के लिए महाराजा मेघरथ की शरण ली। सर आगे के पेज हैं आपके पास कि मैं दे? मैं वही पूछना था, ये 248 था क्या ये? 248 अब आया? नहीं, वो अभी पढ़ लिया ना 248। नहीं, अब आएगा। महाराजा गणरथ का वैराग्य क्या था? 247 है।
ओके ठीक है, 248 भेज दीजिए, एक पेज और। समय है ना? हाँ, 11 बजे तक 2 पेज, एक या 2 पेज भेज दीजिए। थोड़ा उसको क्लियर लेना। ठीक है सर, मैं फोटो खींच के भेजती हूँ फिर। ये डायरेक्ट व्हाट्सएप पे खींच के भेजा है तो क्लियर नहीं आया क्या सर? थोड़ा क्लियर नहीं है। ठीक है, मैं फोटो भेजती हूँ। सर अभी देखना थोड़ा बेटर है। हाँ ठीक है, हो जाएगा। तुरंत ही वह गिद्ध पक्षी मनुष्य की भाषा में बोला, हे महाराज, आप दयालु हैं, दानेश्वरी हैं। मैं बहुत भूखा हूँ और मांस ही मेरा भोजन है, इसलिए यह कबूतर मुझे दे दीजिए, नहीं तो भूख से मर जाऊंगा। आपको कबूतर की रक्षा करना हो तो उसके वजन का मांस मुझे अपने शरीर से काट दीजिए। हाँ, ये कहानी भी आती है ना, एक पढ़ी हुई है हम लोगों ने। अच्छा। नहीं, पहले गिद्ध कहीं ना पक कहीं पढ़ी हुई है ना, ये कहानी है। नहीं सर, ये कहाँ पड़ी कि मेरे ही शरीर का मांस काट के मुझे खाने को दे दो। हुआ था ये बहुत बचपन में, मतलब सामान्य रूप से स्कूल में भी एक कहानी आती है। हाँ, कि अच्छा। आप वो अपने उसके बराबर का मांस काट के दे देता है तो उसको बचा लेता है। ये अच्छा। यहाँ से आती, ठीक है। गिद्ध पक्षी को मनुष्य की भाषा बोलते देख सभाजनों का आश्चर्य हुआ। छोटे भाई दृढ़रथ ने मेघरथ से पूछा, हे पूज्य बंधु, यह गिद्ध पक्षी मनुष्य की भाषा क्यों बोलता है? इसमें क्या रहस्य है? अब मेघरथ ने अवधि ज्ञान से सब जान लिया और कहा, सुनो, मैं वह रहस्य बतलाता हूँ। कबूतर और गिद्ध की घटना। देव द्वारा परीक्षा, दान का स्वरूप। ये कबूतर और गिद्ध दोनों जीव पूर्व भव में वणिक के पुत्र थे और सगे भाई थे। अत्यंत लोभी थे, इसलिए धन के लिए लड़े और एक दूसरे को मारकर ये कबूतर तथा गिद्ध हुए हैं। कषायवश जीव को कैसे दुख सहना पड़ते हैं, यह जानकर, हे भद्र जीवो, तुम कषाय छोड़ो। भावी तीर्थंकर के दर्शन तथा उनके मुंह से अपने पूर्व भव की बात सुनकर उन दोनों पक्षियों का चित्त शांत हुआ। वैर भाव छोड़कर वे मेघरथ की बात सुनने लगे। राजा हाँ, मेघरथ के तब ये देखिएगा, जिनवानी के पढ़ने से कषाय मंद होती है, अपने हम्म। आप होती है। वहां पे वो जो वहां तो भावी तीर्थंकर थे या राजा थे, वो बताते हैं, तो जो ये दो लड़ते जैसे जीव होते हैं, मुर्गे भी थे, वो शांत भाव आ गया। ऐसे ही इनका वर्णन पढ़ के या जिनवानी पढ़ के, तत्वों का श्रवण करके, उससे हमारे भावों में भी कषायों की मंदता आती है। ये हम्म। आती है। राजा मेघरथ कहते हैं, आज इंद्र सभा में इंद्र महाराज ने मेरी प्रशंसा की कि राजा मेघरथ भावी तीर्थंकर हैं, आत्मज्ञानी हैं, जैन सिद्धांत में कुशल हैं, दान धर्म का स्वरूप जानने वाले विवेकी हैं, महान दाता हैं। यह मेरी प्रशंसा सहन नहीं होने से एक देव द्वेषवश मेरी परीक्षा करने यहाँ आया है। गिद्ध के शरीर में प्रवेश करके मनुष्य की भाषा में यह कबूतर मांग रहा। इसलिए बात कर रहा है, एक्चुअली देव है वो। इस देखो, देव देव है ना, देव गिद्ध बन गया, लेकिन गिद्ध उसका शरीर हुआ, उसकी जो सामर्थ्य है ना अवधि ज्ञान की, ये सब जानने की, वो अभी भी है। वो हम्म। गिद्ध नहीं, एक्चुअली गिद्ध नहीं बन गया, उसकी पर्याय चेंज नहीं हुई, ओनली शरीर गिद्ध रूप हो गया, अंदर में उसके आत्मा वो देव वाली है। हम्म। ऐसा कर कहकर मेघरथ ने उस देव के पूर्व भी बतलाए।
और और कहा, गिद्ध के शरीर में स्थित हे देव सुन, यह तेरी यह मांग अनुचित है। कबूतर वह कोई भक्ष्य नहीं है और न दान देने की वस्तु है। मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं के दान देना धर्म में निषिद्ध है। मांस भले अपने शरीर का हो तब भी वह दान देने योग्य वस्तु नहीं है, तथा गिद्ध आदि मांस भक्षी जीव दान देने के लिए पात्र भी नहीं है। हाँ, पूर्व काल में कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस दान में देने वाले एक अज्ञानी राजा की कथा लोगों में प्रसिद्ध है, परंतु वह बात धर्म सिद्धांत में मान्य नहीं है, तथा वह राजा और दान प्रशंसीय नहीं है। अरे, क्या मांस का दान दिया जाता है? नहीं, वह तो पाप है, हिंसा है, अविवेक है, लेने तथा देने वाले दोनों के लिए दुर्गति का कारण है। ये पॉइंट बहुत बढ़िया है कि हाँ। उसको बचाने के लिए, एक को बचाने के लिए अपना ही क्यों ना मांस काट के दिया जाए। तो एक तो ये दान गलत हुआ, प्रक्रिया गलत है, क्रिया गलत है, दान की चीज देने वाली गलत है, और दान कह के जिसको दिया जा रहा है वो पात्र भी गलत है, और उसके इसलिए गलत होने से दुर्गति का कारण होंगे। तो दान का सच्चा स्वरूप क्या है, ऐसा पूछे जाने पर महाराज मेघरत कहते हैं, हे गिद्ध, हे देव, हे सभाजनों, तुम दान का सच्चा स्वरूप सुनो। दान ऐसी वस्तु का देना चाहिए जो निर्दोष हो, स्व पर देने वाले दोनों को हितकारी हो और ज्ञान तथा संयम की साधना हो। यस, ज्ञान तथा संयम की साधन हो। मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं का दान नहीं दिया जाता। आहार दान और औषधि दान भी मद्य, मांस, अंडा, शराब, मछली का तेल आदि के संबंध से रहित होना चाहिए। ऐसी अभक्ष्य वस्तुओं का स्वयं भी भक्षण नहीं किया जाता और दूसरे को दान में भी नहीं दी जाती। दान सदा बदले की भावना या आशा के बिना देना चाहिए। दान ऐसे सुपात्र जीवों को आदर पूर्वक देना चाहिए जो कि धर्म के साधक हो। रत्नत्रयवंत मुनि, श्रावक, धर्मात्मा, साधर्मी आदि सुपात्र जीवों को आदर पूर्वक दान देना वह श्रेष्ठ दान है, और ऐसा सुपात्र दान गृहस्थ श्रावकों का मुख्य कार्य है। योग्य वस्तु का दान ऐसी विधि से देना चाहिए जो कि स्व पर को हित का कारण हो और जिससे मोक्ष मार्ग का लाभ हो। यदि इस बार निकालेंगे तो क्या है, क्या देना है? मतलब मुनिराज को आहार देना, और कोई शास्त्र यथा योग्य शास्त्र देना, और उसके बदले में किसी चीज की इच्छा नहीं करना, और जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट ये श्रावक भी बताए हैं। श्रावक चौथे गुण स्थान वाला जघन्य, पांच वाला मध्यम, और मुनिराज छठे सात वाले उत्कृष्ट पात्र होते, सुपात्र। सर ये और क्या लिखा है? एक तो ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में निकाल के देखना आप। अच्छा अच्छा, ओके सर, मैं लिखती, कोई बात नहीं। बट यहाँ लिखा है ना कि दान ऐसे सुपात्र जीवों को आदर पूर्वक देना चाहिए जो कि धर्म के साधक हो। तो एक तो लिखा है ना रत्नवंत मुनि, ये मुनि हो गया, और एक हम्म। श्रावक हो, और धर्म श्रावक, धर्मात्मा, साधर्मी आदि सुपात्र जीवों को आदर पूर्वक। तो उसमें उसमें दिया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो हाँ सर, पड़गा। ज्ञान आ गया। उत्तम हाँ, मुनि का क्या उत्तम? करेक्ट। यस, वह श्रेष्ठ दान है, ऐसा सुपात्र दान गृहस्थ श्रावकों का मुख्य कार्य है। तो इसी इसी दान के बदले ना, आहार दान के बदले मुनिराज को देखा होगा आपने, अनुमोदना करने से भी पिछले क्लास में ही देखा था, तो उसको हम्म। कितना बंद हुआ था। और योग्य जो वस्तु देते हैं, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है कि मुनिराज को या उनको जो आहार दान देते हैं ना, इसलिए जो व्रती भैया लोग भी आते हैं, अभी भी देखा होगा, तो उनको क्योंकि बहुत ही पानी वगैरह की मर्यादा होती है, तो वो बाहर बिल्कुल नहीं खा सकते। हर एक के घर में भी तो जहाँ ठहरते हैं तो वहाँ ये स्टेज बनता है, सो वहाँ पे पानी का और खाने पीने की मर्यादा के साथ बनता है। तो उन लोगों को भी पात्र, सुपात्र है दान देने के लिए, और मुनि को तो आहार दान वैसे ही वो पात्रता तो है ही। तो जो चीज दी जाती है उसकी मर्यादा सहित जिस तरह से दी जाती है, पड़गाना करके मुनिराज को आदर पूर्वक, वो तीनों चीजें पात्र भी ये इसमें आती है योग्य में। बट उसके अलावा
योग्य वस्तु का दान। अब मुनिराज को या अन्य को दें तो शास्त्र दे सकते हैं, एक वो है कार्यकारी भाव। तो मुनिराज को पिच्ची कमंडली भी बदलते हैं, वो तो बहुत कम चांस मिलता है, लेकिन शास्त्र है वो देते हैं। तो इसलिए शास्त्र देखना, सब लोग बंटवाते हैं ना, नया नया शास्त्र आते हैं मंदिर में बंटवाते हैं, वो भी एक अच्छा दान है। योग्य वस्तु का दान ऐसी विधि से देना चाहिए जो कि स्वपर को हित का कारण हो और जिसे मोक्ष मार्ग का लाभ हो। और दान सदा बदले की भावना या आशा के बिना देना चाहिए, ये मेन चीज है बस। ठीक है। यदि गिद्ध को कबूतर का दान किया जाए तो बेचारे कबूतर को कितना दुख होगा, तथा गिद्ध को भी उसका मांस भक्षण करने से कितना मान पाप लगेगा। दोनों का हित ही होगा। पुनश्च मांस का दान देने वाले के हृदय में दया धर्म का नाश हो जाएगा और हिंसा का महान पाप लगेगा। इसलिए यह कबूतर या मांस आदि अशुद्ध वस्तुएं दान देने योग्य नहीं है। मांस की इच्छा करने वाला जीव भी दान के लिए योग्य पात्र नहीं है, और ऐसा दान करने वाला जीव दाता नहीं है। शुद्ध भावना से शुद्ध वस्तु धार्मिक सुपात्र जीव को निर्दोष विधि से देना ही सच्चा दान है, उसका फल महान है। ये अंडरलाइन कर सकते हो, शुद्ध भावना से खुद की और जो दी जा रही वस्तु, शुद्ध वस्तु किसको दी जा रही है? धार्मिक सुपात्र जीव को। और किस तरह से दी जा रही है? निर्दोष विधि से देना ही सच्चा दान है। दान में चार एस्पेक्ट है, खुद की भावना, जो चीज दी जा रही है, जिसको दी जा रही है, और कैसे दी जा रही है, ये भी चार, और उसका फल महान है। तो इसलिए छोटा से छोटा भी अगर किसी के साधर्मी को चाहे तीर्थ स्थान पे ले जाओ, या कोई शास्त्र भेंट कर दो, या उसको ज्ञान दान कर दो, उसकी कोई क्वेरी को क्लियर कर दो, ये सब इनका फल बहुत महान है। इस प्रकार मान इसलिए आपको भी कभी लगे ना, कोई भी ऐसे जिज्ञासु, कोई डाउट है जिसको आप जानते हो, और अपनी तरह से आगे होके कोशिश करना कि वो क्लियर हो सके, कभी भी ऐसा है तो। या किसी की जिज्ञासा हो, आप नहीं जानते हो, किसी से कनेक्ट करा सकते हो, परमागमानस से जुड़ा सकते हो, ये बहुत बड़ा अच्छा कार्य होता है। इस प्रकार महाराजा मेघरथ ने युक्ति पूर्वक दान का स्वरूप समझाया। सर बस यहीं तक कर लिया। ठीक है, 249 तक। सर शाम को क्लास हुई थी फिर? हाँ हुई थी ना। कल शाम को क्लास, हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की क्लास हुई थी ना। जी। सर इसमें चित्र तो बार रिपीट रिपीट आ रहे हैं। हाँ, वो चित्र का भाव सेम है ना। अच्छा, आप मेरे को वापस होस्ट बना दीजिए ना, मैं मीटिंग रिकॉर्डिंग क्लोज करता हूँ। सर कैसे करना है? पार्टिसिपेंट पे क्लिक करिए। हाँ हाँ, तो दो नाम आ गए। हाँ सर, आपका नाम है तो उसको मैं खोल क्लिक करके जो थ्री डॉट्स आ रहे हैं क्या, वहां पे क्लिक कर करिएगा। दिया, कर दिया। हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है, ओके। तो जिनवाणी करूँ? हाँ, एक